तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मेन जो केव का दरवाजा था ना वो वहां पे पहुंच जाता है और यार क्योंकि यहाँ पे फिर घबराहट होने लग जाती है कि आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि दरवाजे के पीछे ना कुछ बहुत ही बुरा यहाँ पर होगा। जो यहाँ पे कॉन्ग यू था ना वो तो कहता कि यस 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 यस, जहाँ पे हमको आना था हम लोग आ गए। मुझे महसूस हो रहा सच्ची में दरवाजे के पीछे ना कमाल का एरे जिसको हटा पाना काफी मुश्किल है। ये आन के पुस्तक है, इसको तोड़ सकते हैं। बुड्ढा बताते कि नहीं, इससे पहले हम जब 3 लोग आए थे ना, तीनों ने मिलकर यहाँ पे भाई तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की थी, लेकिन चाह के भी हम लोग यहाँ पे तोड़ बिल्कुल भी नहीं पाए थे। लेकिन भाई पहले की बात यहाँ पर, उस समय हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन अभी के लिए हमारे पास है ना ये है ग्रैंड मास्टर कॉन्ग, तो ये पक्का भी यहाँ पे तोड़ने में हमारी मदद करेंगे। सामने सो भी कह दिया या मैं तोड़ने में पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। बुड्ढा सामने से बाकी बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई ये जब तक कोशिश करते हैं, काम करो तुम, जब तक यहाँ पे आराम करो, रेस्ट यहाँ पे कर लो, जो भी बाई चांस थक गए हो गया फिर चोट लगी होगी उसको हील करने की कोशिश करो, शायद ना हमको भी कॉन्ग की मदद करने की जरूरत यहाँ पे पड़ जाए। जो सुनते सामने से एक लड़का कहता है कि अरे यार ये पहले से भाई एरे के अंदर इतने बड़े कमाल के यहाँ पर है, तो भाई हम सामने से भला उसको क्या ही सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब क्या ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग किसी काम के। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ कहता है यार कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि सच्ची में जरूरत यहाँ पे पड़ जाए। सामने से कॉन्ग यू कहते हैं कि हाँ मैं काम करता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ कि एरे क्या है कैसा यहाँ पर है, और तोड़ने का जो रास्ता है ना रास्ता ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जब तक आप लोग यहाँ पे आराम कर लो। तो सारे बंदे कहते हैं कि यस भाई जब तक हम लोग आराम कर लेते हैं सब लोग बैठ जाते हैं। ये आन के सोचता जो जेट स्लिप मुझे ग्रैंड मास्टर ने दिया था जिसमें भी तरीका लिखा हुआ है इसको तोड़ने का, मैं उसकी पढ़ाई अच्छे से कर लेता हूँ। उतने में जो ये हुआ यहाँ पे थी ना माइंड टू माइंड, यान कैसे कहती यान के तुमको कुछ अजीब अजीब लग रहा है क्या यार, मुझे कोई बहुत ही ऐसी बुरी फीलिंग आ रही है। यान के कहते सेम फीलिंग मुझे भी आ रही है, लेकिन अभी के लिए आराम से बैठते हो तमाशा देखते हैं। आधे दिन का टाइम यहाँ पे निकल जाता है। गोंग सामने से सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये लोग कहते भाई हाँ सुन रहे, बोलिए भाई आपको तरीका मालूम चला कि कैसे इसको तोड़ा जाए। वो कहते यस मुझे मालूम चला और मुझे भाई तुम्हारा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। जो सुनता ये लड़का फिर से कहता है कि एक्शन आपको हमारा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, लेकिन हम लोग भाई एरे के अंदर बिल्कुल भी मास्टर नहीं, हमको एरे के बारे में मालूम भी नहीं है। जो फांग नाम का लड़का ना हमारे साथ, उसको बस एरे के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, उसके अलावा और किसी को नॉलेज यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से गोंग यू कहते सबसे पहली बात है यार मुझे जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे पास एरे का नॉलेज हो या ना हो, बस मुझे तुम्हारे कॉपरेशन का यहाँ पे जरूरत है, अगर मेरे साथ कॉपरेशन यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा। जो सुनते सामने से लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है बोलिए, तो हम लोग कॉपरेशन करने को तैयार है, हमको क्या करना पड़ेगा। वो सबको ना निकाल के एक टेक्निक यहाँ पे देता है और कहता है बस ये टेक्निक, हाँ तुमको टेक्निक यहाँ पे सीख लेना, फिर तुम भाई मेरी मदद यहाँ पे आराम से कर सकते हो। टेक्निक सीखने में कुछ ही टाइम यहाँ पे लगेगा। तो ये आने के कुछ जैसे टेक्निक मिलता है जैसे देखता ना वो भी सोचता अच्छा ये तरीका इसको ओपन करने का, वो तो अच्छा हुआ भाई ग्रैंड मास्टर नेंग मेंग ने आने से पहले मुझे अपना तरीका बता दिया था, इसलिए मुझे मालूम है, वरना इस आदमी के जाल में तो हम लोग फंस जाते हैं। सर जैसा मेरा शक था सच्ची में इसमें गड़बड़े। सामने से सारे बंदे कहते हैं कि वेल यार हमने टेक्निक वेक्निक यहाँ पे ले लिया, गोंग भी कहता ले लिया सीखो, किसी को कोई एतराज है क्या। ये हमें को एक छोटा सा एतराज है, तुम पहले ये बताओ तुम हो को। तो पीछे सोई लड़के ना फिर से चिल्ला देगा भाई तेरी माँ का भाई तूने पहले भी शक यहाँ पे किया था, उन्हें सबूत यहाँ पे दे दिया, फिर से तू यहाँ पे शक करा है, तेरी दिक्कत क्या है। गोंग भी सामने से हाँ भाई तेरी दिक्कत क्या भाई, तू एकदम मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पे पड़ गया है क्या, मेरे साथ तेरी कोई दुश्मनी है या जो मेरा गोंग फैमिली है उसके साथ तेरी कोई दुश्मनी है। जो सुनते सामने से वो कहता है कि ना तुम्हारे साथ दुश्मनी है ना तुम्हारे गोंग फैमिली के साथ मेरी दुश्मनी है। जो सुन दो कहता है चलो भाई जब किसी के साथ यहाँ पे दुश्मनी नहीं है फिर क्यों मेरे ऊपर इतना शक किया जा रहा है। जो बुढ़ा इनके साथ वो भी पीछे से चिल्लाता है कि हाँ भाई जब कुछ यहाँ पर है ही नहीं तो बार बार ऐसा क्यों इनको बस शक यहाँ पे करता है। मैं अपनी जान की कसम यहाँ पे खाता हूँ कि रियल वाले गोंग फैमिली के पुराने लीडर गोंग यू यहाँ पर है। जो सुनते सामने से यान को दबी आप अपनी कसम खा लो, अपनी परिवार की कसम खा लो, आई फकिंग डोंट केयर, एकदम पक्का सबूत यहाँ पे दो कि वही है, तभी जाके मुझे विश्वास यहाँ पर होगा, मतलब होगा 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 होगा। तो सामने से गोंग यू भी कहते कि अरे यार तू तो पहली बार शक कर रहा है, बस कोई सबूत भी ऐसा नहीं है जिससे तू ये साबित कर दे कि भाई मैं गोंग यू यहाँ पे नहीं हूँ, बस फालतू में शक किए जा रहा। बुड्ढा भी कहते कि हाँ भाई अगर तुझे वाकई में सच यहाँ पर है, मतलब शक यहाँ पर है और तुझे यहाँ पे नहीं रहना, दफ हो जाए यहाँ से, तेरे बिना भी हम अपना काम कर लेंगे। जो सुंदर यान को सच्ची में तुम गोंग यू से ही पूछ लो मेरे बिना हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स भाई नहीं हो पाएगा। जो लड़का यहाँ पे था ना वो लड़का भी मनी मन सोचते कि हाँ उन्होंने जो तरीका यहाँ पे बताया ना इस तरीके के अंदर वो एरे कैसे अरेंज करते उसके बारे में लिखा हुआ बस, और उसमें 6 पॉइंट यहाँ पर यानी 6 बंदों की जरूरत पड़ेगी। ये आन के चल जाएगा तो भाई 5 ही बंदे होंगे, तो 5 बंदों के साथ ना शायद अरेंज कर पाना भी नामुमकिन होगा। यानी सच्ची में गोंग यू को छुपा रहे हैं क्या। तो जो
फांग यहाँ पे था ना वो कहता है, कह रहे यार हाँ तुमको इस एरे के बारे में मालूम है क्या, या तुमको भी लगता है एरे के बारे में ज्ञान है। जो सुनते यान के सामने से नहीं मुझको एरे के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो एरे इन्होंने बनाने को हमको दिया ना, जिसकी टेक्निक इन्होंने दिया वो टेक्निक मतलब वो एरे के बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे मालूम है, जिसमें ना 6 पॉइंट यहाँ पे होते हैं और 6 बंदों की जरूरत इसमें पड़ती है। क्यों सामने से गोंग्यू, मैंने ठीक बोला ना, गोंग्यू को था मैंने ठीक, हाँ तुमने ठीक ही यहाँ पे कहा, लेकिन भाई उसके ऊपर वो उसका कनेक्शन और मेरा आइडेंटिटी के साथ क्या है, तुम मेरे ऊपर शक यहाँ पे काय को कर रहा है। जो लड़की इनके साथ थी ना वो भी कहती हाँ, तो इसमें भाई तुम उनके ऊपर शक यहाँ पे काय को कर रहे हो यार। वो गोंग्यू है सबसे पहले, मुझे भी विश्वास है। और सेकेंडली भाई ये जो है कितना सिंपल है भाई, इसको तो कोई भी अरेंज कर सकता, किसी के पास अगर टेक्निक यहाँ पर होगी। यान के सामने से कहता है कि वेल देखो जाए टेक्निक भी सुनने से अच्छा लगेगा, सिंपल यहाँ पे लगता है, और ये भी अच्छा ये भी सिंपल। इससे ये होता है कि जो 6 बंदे यहाँ पर है ना 6 पॉइंट जैसे काम यहाँ पे करते हैं, उनका जो पावर वावर है ना आपस में कनेक्ट होकर एक स्ट्रॉन्ग पावर बना देता है, जो किसी भी चीज को तोड़ने में ये हराने में काम यहाँ पर आता है। और मेन पावर कंट्रोल मालूम है कौन करेगा, गोंग्यू करेगा। स्टार्टिंग में सबको ठीक रहेगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए तुमने ये यूज यहाँ पे कर लिया ना, तुम्हारा पावर कम हो जाएगा और गोंग्यू का मेंटेन करने का पावर ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट वो तुमको कंट्रोल भी कर सकता है, तुम जियोगे या मरोगे वो भी सामने से कंट्रोल कर सकता है। जो सुनते लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे यार मतलब तू सच्ची में ऐसा कुछ करने वाला था, हमको तूने बताया भी नहीं। गोंग्यू को तो हाँ मैं, लेकिन मैं भाई तुम्हारी जिंदगी या मौत यहाँ पे कंट्रोल काय को करूँ यार, मतलब काय को कंट्रोल यहाँ पे करूँ मैं, बस अरे ये अच्छा लगा मैंने अरे बता दिया, मैं तुमको ऑफकोर्स भाई नहीं मारूंगा। सामने से यान को तो झूठ बोल रहे हैं यार, सबसे बड़ी बात है ना ये यूज है ये तोड़ेगा नहीं बल्कि कंट्रोल करेगा और हमारी कुर्बानी देने वाला था। जो सुनते सारे बंदे भड़क जाते कि अरे यार गोंग्यू के बच्चे सच्ची में तू हमारी कुर्बानी देने वाला था, तेरी माँ का। सामने से वो भी अब जोश से हंसते हंसते चिल्लाता यस मैं तुम्हारी सबकी कुर्बानी यहाँ पे देने वाला था, अब कोई यहाँ पे नहीं बचेगा। ये आन को तो नॉट गुड, तुम्हारे हाथ में जो जेट स्लिप है जिसमें टेक्निक उसने लिख के दिया था फेंको, जल्दी से फेंको जल्दी से फेंको, लेकिन जब तक हो जाता लेट अपने आप क्रैक होता है जेट स्लिप और इल्यूजन जैसे जगह पे आके यान के फंस जाता है। कन्फ्यूज भाई में टेलीपोर्ट होगा क्या, नहीं कोई इल्यूजन वाला एरे उस एरे में फंस गया। यहाँ तक जो गोंग्यू है ना वो भी इतना फटाक से ना इल्यूजन वाला एरे लगा नहीं सकता, कोई भी एरे इतना जल्दी से कोई एरे मास्टर लगा ही नहीं सकता। इसके पीछे का एक ही रीजन हो सकता है कि जो जेट स्लिप उसने दिया ना वो एक एरे प्लेट होगा, हमको मालूम है। एरे प्लेट द्वारा तुमको टाइम नहीं लगेगा, बस एरे प्लेट एक्टिवेट कर दो, उसके ना जो एरे पहले से सेव है ना वो एरे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यान के आइडिया लग जाता और जेट स्लिप ही एक एरे प्लेट था। और ये जो एरे ना काफी ज्यादा एडवांस और काफी हाई ग्रेड का है, इसके निकल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इन शॉर्ट अभी के लिए जो मेरा आत्मा है ना, आत्मा को भी चोट वोट लगी है वो भी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ जी चेकअप में, मेरे लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अरे हुआ यार हुआ की जिम्मेदारी मेरी यहाँ पे थी यार, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, निकलने की मुझे पूरा ट्राई मारना चाहिए। उतने में अटैक इसके ऊपर यहाँ पे आता है, तो ये अपना जो स्पेस ब्लेड है ना वो अटैक करके अटैक से बच जाता है। और अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इस बुड्ढे ने किया था, हाँ गोंग्यू ने नहीं किया था बल्कि बुड्ढे ने अटैक यहाँ पे किया था। और यान कैसे कहता साले भाई बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, और कई बार ज्यादा स्मार्ट बनना भी मुसीबत यहाँ पे लाता है। तो यान के कहता अच्छा भाई तू है क्या इसके पीछे का मेन मास्टरमाइंड, मेरे को हल्का हल्का सा शक यहाँ पे हो ही रहा था। सामने से बुड्ढा कहता भाई मुझे लगा जो फांग हमारे साथ आया था ना उसके पास एरे का नॉलेज है तो शायद वो हमको एक्सपोज यहाँ पे कर दे, लेकिन उसका एरे का नॉलेज उतना ज्यादा हाई नहीं था जी चेकअप उसने एक्सपोज नहीं किया, तूने एक्सपोज यहाँ पे कर दिया। यान को तो जो गोंग्यू यहाँ पे था क्या वो सच्ची में रियल वाला गोंग्यू यहाँ पर है, जो सुंदर बुड्ढा कहता हाँ वो रियल वाली गोंग्यू यहाँ पर है, लेकिन आई डोंट नो तू रियल वाले गोंग्यू के ऊपर इतना ज्यादा शक यहाँ पे काय को कर रहा था स्टार्टिंग से ही। और मुझे ऐसा क्यों लगता है तू भाई वीक पॉइंट यहाँ पे ढूंढ रहा है जिसको तोड़ के तू यहाँ से निकल सके, तो अच्छे से ढूंढ ले भाई, क्योंकि जो गोंग्यू एरे यहाँ पे बनाता है ना उसमें वीक पॉइंट ना लगभग ना के बराबर ही होते हैं। जो सुंदर यान को तो अच्छा ऐसी बात है क्या समझ गया जो सुंदर बुड्ढा कहता समझ गया, ओहो लगता है सच्ची में समझ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यान के क्या समझा, क्या उसको रास्ता बाहर निकलने का मालूम चल गया या जो कुछ है बाद में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।